हेलो दोस्तों, यदि हम किसी का भला कर सकते हैं तो यह हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होता है। इसलिए हमें सभी का ख्याल रखना चाहिए और सबसे ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसके संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके दो लड़के थे। दोनों लड़कों के विचार बहुत ही अलग थे। उनमें से बड़े लड़के के विचार बहुत ही साधारण और अच्छे थे। वह जब भी बात करता था दूसरे लोग बहुत प्रभावित होते थे। उस आदमी का छोटा लड़का बहुत ही शैतानी करता था। वह किसी की भी बात नहीं सुनता था और वह जब भी बात करता था सभी लोग यही सोचते थे कि यह कब सुधरेगा। आदमी सोचता था जैसा मेरा बड़ा लड़का है, अगर ऐसा छोटा भी होता तो कितना अच्छा होता। पर छोटे लड़के को सुधारने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। एक दिन वह दोनों लड़कों को लेकर जंगल की ओर गया और वहां पर जाकर उसने एक जामुन के पेड़ के नीचे खड़े होकर दोनों लड़कों को जामुन का पेड़ दिखाया और पूछा। सबसे पहले उस आदमी ने बड़े लड़के से पूछा, तुम्हें यह पेड़ देखकर कैसा महसूस होता है? उस लड़के ने कहा, यह पेड़ बहुत ही अच्छा है। जब भी हमें भूख लगती है तो यह हमें मीठे फल देता है और इसके मीठे फल खाकर हमारा पेट भी भर जाता है और हमें आनंद भी प्राप्त होता है। फिर उस आदमी ने दूसरे लड़के से पूछा कि तुम्हें यह पेड़ देखकर कैसा महसूस होता है? उसने कहा, यह पेड़ तो बहुत ही खराब है। अगर इसे हम चोट नहीं पहुंचाएंगे तो यह फल हमें बिल्कुल भी नहीं देगा। फल लेने के लिए हमें पेड़ पर चढ़ना होगा, इसे बहुत जोर से हिलाना होगा, तभी यह पेड़ नीचे फल गिरा पाएगा। उस आदमी ने छोटे लड़के को समझाया कि यह फल हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अगर कोई भी पेड़ हमें फल नहीं देगा तो हमारे लिए समस्या पैदा होगी। उस आदमी ने समझाया कि यह बताओ कि अगर पेड़ तुम्हें फल देता है तो इसके बदले तुमसे क्या लेता है? छोटा लड़का सोचता रहा और वह कुछ भी नहीं कह पा रहा था, क्योंकि पेड़ हमसे कभी कुछ नहीं लेते बल्कि हमें देते ही हैं। उस आदमी ने कहा, जब पेड़ हमें फल देता है तो उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो बिना मारे ही हमें फल दे रहा है। इसलिए जीवन में हमें वही काम करने चाहिए जिसमें दूसरों का भला हो सके, और हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि किसी का भला कर रहे हैं तो वह हमारा भी भला करे। इस तरह छोटे लड़के की समझ में यह बात आ गई और आगे से उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी की तकलीफ पहुंचे। जीवन भी इसी तरह हमें दूसरों की भलाई करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह के इंस्पिरेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।